हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के लिए एक चैलेंज ये है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है आपको नहीं पता। मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूं कि आप लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसका सोर्स क्या होता है। आप तो छोड़ो, 99% ऑफ द टीचर्स को भी नहीं पता होगा ब्लड प्रेशर का सोर्स क्या होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पता है देन इस वीडियो को एंड तक देखें एंड उसके बाद डिसाइड करना कि आपका वीडियो से पहले जो ब्लड प्रेशर कॉन्सेप्ट था वो सही था या नहीं था। सो स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक ब्लड प्रेशर एंड उसी का एक सब टॉपिक है हाइपरटेंशन जो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में एंड में डिसऑर्डर्स दिए हुए जहां पे। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा दो कंपोनेंट होते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 मिलीमीटर बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन हो गई है। फन फैक्ट, हाइपरटेंशन में कभी टेंशन वर्ड आता है तो लोगों के दिमाग में है कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी टेंशन लेने से बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टेंशन वर्ड आ गया तो लोगों ने उसको मिसनोमर बना दिया कि टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। चलो बैक टू द टॉपिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहां तो सबको पता है। आप बोलोगे सर आपने नया क्या बता दिया। और क्या पता है आपको कि ब्लड प्रेशर होता है एक्चुअली आर्टरीज का, कि जो आर्टरी में प्रेशर, जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यहां तक भी आपको पता होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है एक्चुअली, जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर के साथ ब्लड जाता है आयोटा में और आर्टरीज में, और उस प्रेशर की वजह से आर्टरीज के जो आर्टरी में प्रेशर से ब्लड जा रहा है, आर्टरी की वॉल पे टेंजेंशियल प्रेशर लगता है। आपने ध्यान दिया होगा कोई पाइप है, पाइप में अगर पानी बहुत कम जाए पाइप ऐसे मुड़ा हुआ सा पड़ा रहता है, लेकिन जब प्रेशर बहुत बढ़ा दो, आप टैप को फुल खोल दो, पाइप एकदम से फूल जाता है ना, क्योंकि जो प्रेशर से पानी जा रहा है वो पाइप को फुला देता है। अगर उसमें छोटा सा होल करोगे पानी प्रेशर से तो ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी मूव करते हुए परपेंडिकुलरली वॉल पे प्रेशर लगा रहा है हर जगह, तभी अगर आप छेद करते हो तो प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जाता है। सेम इतने प्रेशर से आपका हार्ट ने ब्लड पंप किया, जब वो ब्लड आर्टरी में प्रेशर से जा रहा है तो वो टेंजेंशियली ऐसे प्रेशर लगा रहा है। कितना लगाता है? वो लगाता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 120 मिलीमीटर का प्रेशर लगाता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहां तक भी सबको पता है। अब तक मैंने कुछ नया नहीं बताया। माय क्वेश्चन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 मिलीमीटर होता है। मेरा क्वेश्चन है ये 80 कहां से आया? टेल मी द सोर्स ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का सोर्स पूछे कोई तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। माय क्वेश्चन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का सोर्स बता दो, मैं मान जाऊंगा कि आपको बायो बहुत अच्छे से आती है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्रिस्टल क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट के लिए सोचो क्या हो सकता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का सोर्स। ठीक है, पॉज करो और बताओ। चलो, अब आपने सोचा होगा क्या क्या, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है मतलब डायस्टोल है, उस टाइम पे प्रेशर, और हार्ट रिलैक्स ही कर गया, प्रेशर कहां से आया? डायस्टोलिक प्रेशर वेंट्रिकल कितना होता है? 0 होता है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर 0 होता है। किसी ने सोचा होगा कि वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर है, वो भी गलत, वो भी नहीं है डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर का सोर्स क्या है बताऊं? बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आर्टरीज होती हैं आपकी बॉडी की, बड़ी बड़ी आर्टरीज, आयोटा या उसकी ब्रांचेस, उनमें एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिन। ये इलास्टिन टिश्यू वही है जैसा रबर बैंड होता है ना, इलास्टिक, वैसा ही टिश्यू है। इमेजिन करो रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, आपने यही छोड़ा उसको, क्या करता है वो रिटेन करता है अपनी शेप, वापिस आता है अपनी शेप पे। बहुत धीरे धीरे आता है, एकदम से आता है, एकदम से आता है, मतलब उसे छोड़ते हो एकदम से आएगा और इतनी तेज आता है कि आपको चोट तक लग जाती है, मतलब बहुत हाई प्रेशर से आता है। यही टिश्यू है आपकी आर्टरीज में। तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड आया था, ब्लड ने टेंजेंशियल प्रेशर लगाया था, उस प्रेशर की वजह से आर्टरीज थोड़ी सी खींच जाती हैं, जैसे रबर बैंड को आपने खींच के रखा हुआ है। अब जब तक तो हार्ट पंप कर रहा है, प्रेशर हाई है, आर्टरीज खींची हुई है, जब तक आपने रबर बैंड पकड़ा हुआ है खींचा रहेगा। जैसे आप प्रेशर 0 कर दोगे, छोड़ दोगे, जब हार्ट ने पंप करना छोड़ दिया, प्रेशर हो गया 0। रबर बैंड की क्या प्रॉपर्टी है? वो प्रेशर से अंदर आता है। सिमिलरली आपकी आर्टरी रिकॉइल करती है, बहुत जोर से वापस आती है, और वो रिकॉइल प्रेशर ब्लड पे लगता है। ब्लड पे आर्टरी ने प्रेशर लगाया। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आर्टरी ने ब्लड पे लगाया, ब्लड उतना ही आर्टरी पे लगा देगा, और वो कितना होता है?
वो होता है एक्चुअली 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जो 80 मिलीमीटर मर्करी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सोर्स क्या है? सोर्स है इलास्टिक रिकॉइल ऑफ आर्टरीज। क्वेश्चन आ जाए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ आर्टरीज कितना होगा? 80 होगा। क्वेश्चन आ जाए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल कितना होगा? 0 होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन आर्टरी 120, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल 120 लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पल्मनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है उसका सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? क्या वो 120 होगा, इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा? और 120 या जो भी आपका आंसर है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है और वो कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई टॉपिक जो आपको समझना हो, जो आज तक समझ ना आया हो, कोई टीचर ना समझा पाया हो, मेरी गारंटी है मैं समझाऊंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा वीडियोस बनाने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।